हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चंस की। आपको पता है कि अभी हम लोग एपी का स्टडी कर रहे हैं, एपी चैप्टर को देख रहे हैं, जो चैप्टर 5 है मेरा। एंड ये एपी में हम लोग एक्सरसाइज का किसको देख रहे हैं बाबू रे, एक्सरसाइज हम लोग 5.2 को अभी हम लोग हैंडल कर रहे हैं, है ना। इसके सारे कंसेप्ट को देख रहे हैं। तो इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या किए थे, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 जितने भी कंसेप्ट थे, सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट को हम लोग देख चुके थे। आज का जो मेरा कंसेप्ट है वो 13 नंबर क्वेश्चन का कंसेप्ट है। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसको गौर से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाली है। क्लियर है। चलिए हम लोग देखेंगे कि 13 नंबर क्वेश्चन को किस तरह बनाते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को पहले ना क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाजित है। मतलब 3 अंकों वाली, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा एरर मैंने लिख लिया। क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन एरर हुआ है ना, मैंने लिखने में मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लिखा 3 अंकों वाली कितनी संख्या, है ना, कितनी संख्याएं 7 से क्या है, विभाजित है, विभाज्य है, या फिर बोल सकते हैं विभाजित है। मतलब हमें ये पता कर रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या होगी जो 7 से क्या होगा, कट जाएगा, 7 के पहाड़े में आ जाएगा। ऐसे आप बोल सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। मतलब हमें 3 अंकों वाली संख्या, आप बोलेगे 3 अंक वाली कौन संख्या भाई, 100 से ऊपर क्या होता है, जो 3 अंक वाली होता है, 2 अंक वाली नहीं, 3 अंक वाली संख्या। हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना है और सारा पहाड़ा देखना है 3 अंक वाली कितने ऐसे संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाती है, कट जाती है और वो 7 के टेबल में आते हैं, कितनी संख्या, ये हमें पता करना है। तो हमें ये एपी से पता करनी है। तो कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो पहले बात है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 3 अंकों वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है। चलो तो सबसे पहले बात करेंगे कि 3 अंक, चूंकि चलिए यहाँ डायरेक्ट हल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हल। ठीक है, लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, सबसे छोटी संख्या कौन होगी बाबू रे, 100 ये सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों वाली। एंड सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। आपका कंसेप्ट पहले क्लियर करिएगा। तो मेरा क्या होगा, 999, ये मेरा क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों वाली। क्लियर है। अब हमें इस 100 से लेकर के 99 के बीच कितनी ऐसी संख्या है, हमें वो काउंट करना है। हमें बताने की जो 7 से विभाजित है, कितनी ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित होती है, हमें उसको पता करना है। क्लियर है। तो चलो हम थोड़ा सा रफ करेंगे, हमें पता है क्या है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम 7 से क्या करते हैं, 100 को क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। चलो इसको पहले देखते हैं, भाग करके आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ हम, क्योंकि हमें सबसे पहले एपी ज्ञात करना है। हमें एपी को बनाना है। जब तक एपी निकलेगा नहीं तब तक आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। मतलब कितने 7 से विभाजित कितनी संख्या है जो हमें काउंट करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 7 को हम 100 से पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 एकम 7 से लगाते हैं, तो यहाँ पे 7 हुआ 0, यहाँ आ गया कितना बोले 3, 7 चौके 28 लगेगा ना, यहाँ पे आ गया 0 आएगा, 10 में से गया 2, ये खत्म, बचा क्या मेरा 2। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 को क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या से करते थे, भाग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब तक इसको नहीं समझिएगा आपको समझ ही नहीं आएगी। थोड़ा सा अल्टरनेटिव क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर रफ करें, आपको मेरे एपी ज्ञात करने के लिए आपको ये कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, एपी ज्ञात करना सबसे पहले हमें। तो 7 से हम करेंगे, तो 7 एकम 7, पहले 7 से लगाओ, 9 जोड़ाते हो, ये भी जोड़ाते हो, बचा यहाँ पे 2, 7 तिया 21 7 चौके 28, 4 से लगाओ, ये हो गया 28, बचा इधर 9, इधर बचा कितना 1, ये खत्म। अब 7 दूना 14, 2 से लगाओ, तो यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 5, ये खत्म। तो ये क्या बचा 5। आप कहोगे भाई ये क्यों कर रहे हो, अरे हमें पहले एपी ज्ञात करना है, और एपी हमें वो ज्ञात करना है जो 7 से विभाजित हो। 3 अंकों का वैसी संख्या लिखना है जो 7 से कटते हो, 7 से विभाजित हो।
तो हमें भी ये पता करना है। तो अब यहाँ ध्यान दो, तो लिखेंगे AP, डायरेक्ट लिखिएगा आप इस तरह। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म निकालना है कि हमें फर्स्ट टर्म किस तरह पता चलेगा कि हाँ जो 7 से कट रहा है। तो आप तो ऐसे गिन गुद के कर लोगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करते करते निकालोगे 3 अंक, हमें पता करना है 3 अंकों वाली कौन सी ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित हो रही है। तो चलिए, ये मेरा 7 था, ये मेरा 100 था, ये मेरा अब इतना आया, ये बचा 2। हम क्या करते हैं, इस 100 में 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। हमको घटाना है, क्या करना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो इस 2 को घटा दो इसमें। तो बताओ एक बात, 100 में से 2 चला गया तो 100 में से हमें 2 को माइनस करना है। तो जैसे करेंगे तो कितना होगा मेरा 98। ये जो संख्या होगी 98, ये क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी, 7 से कट जाएगी। लेकिन हमें 7 से 2 अंकों वाली को नहीं काटना है, 2 अंक वाली संख्या नहीं काउंट करना है, हमें 3 अंकों वाली तक काउंट करना है। मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे 7 को क्या करना है, ऐड कर दो। जैसे ही 7 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 105। मतलब हमें पहली संख्या पता चल गई कि यहाँ पे 105 जो होगा वो 7 से क्या होगी, विभाजित होगी। 3 अंकों वाली पहली ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगी। आप करके देख लोगे। तो ये मेरा ट्रिक था निकालने का। मतलब हमें नहीं पता था कि भाई 7 से कौन ऐसी संख्या जो पहली संख्या जो 3 अंक वाली जो कटेगी ये 105 होगी। मतलब ये हुआ कि AP में सबसे पहले हमारा पहला टर्म मुझे पता चल गया 105। 105 जो ऐसी संख्या होगी जो 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होगी वो है 105। क्लियर है? अदरवाइज फिर क्या करेंगे हम, अब 7 से विभाजित हो, 7 क्या करो, ऐड करते चले जाओ। तो 7 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। दूसरा क्या, 112 के बाद क्या होगा 119 ... हमें तो ये पता चल गया फर्स्ट टर्म। हमें ये लास्ट टर्म देखना है कि सबसे लास्ट टर्म कौन सा आता है जो मुझे 7 से विभाजित हो जाती है, हमें ये देखना है। तो एक बात बताओ, हम यहाँ पे सबसे लास्ट टर्म 99 लिए थे, 3 अंक वाली संख्या, और हम 7 से क्यों विभाजित किए थे, हम 7 से क्यों भाग किए, ये देखिए। ये मेरा क्या है, 5 है ना, तो 5 को क्या करो, 99 से माइनस कर दो, घटा दो। जैसे हम यहाँ पे 2 से घटा दो, तो जैसे ही घटेगा तो ये क्या आ जाएगा, 5 से ज़्यादा चला जाएगा तो मेरा आ जाएगा 94। क्या आ जाएगा, 994। मतलब 3 अंक वाली संख्या है, लेकिन जो 3 अंक वाली संख्या 994 जो है वो मेरा लास्ट पद है जो 7 से मेरा विभाजित हो जाएगी। 7 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगी। आपको भाई इसमें 7 ऐड नहीं किया, अरे मेरा 3 अंकों वाली है ही तो 7 ऐड क्यों करेंगे, हम 7 ऐड करेंगे तो ये 4 अंक में बदल जाएगा। तो हमें 3 अंक वाली चाहिए, तो हमें 3 अंक वाली पता चल गई। तो मतलब लास्ट जो पद होगी वो होगी 994 जो 7 से विभाजित होती है। इस तरह से पहले हमें AP कंसेप्ट निकालना, पहले हमें AP तैयार करना है। अभी मेरा आंसर नहीं हुआ, हम अभी AP तैयार किए हैं, AP को फाइंड किए हैं, हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, माफ करिएगा, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये मेरा हुआ सबसे लास्ट अंतिम पद हुआ जो 7 से विभाजित है, और ये मेरा हुआ फर्स्ट टर्म, ये वाला फर्स्ट टर्म जो मेरा 7 से विभाजित हो गया, प्रथम पद। तो प्रथम पद जैसे पता चल गया, हम ये 7 क्या है, D हमें पता है, 7 क्या है मेरा D है, सारवंतर। तो अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 एंड D बराबर, तो अगला माइनस पिछला, तो 12, 112 में से 105 को हटा दो, क्या आएगा 7। क्लियर है? ये जो मेरा लास्ट अंतिम पद दे दिया है कितना है, मतलब AN हमें पता चल गया 994, मुझे अंतिम पद पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब हमें n फाइंड करना है, n पदों की संख्या, तब ना पता चलेगा कि कितना ऐसी संख्या है। यहाँ से काउंट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर हमें ये देखना है कि कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे शुरुआत में 3 संख्या लिख लिया और लास्ट का अंतिम पद मुझे पता चल गया। जैसे लास्ट का पता चल गया और शुरू का पता चल गया, 2 अंक मैंने ऐसे जोड़ करके लिख लिया, तो हम तो इस तरह से मेरा AP तैयार हो गया। और जैसे ही AP तैयार हुआ तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, प्रथम पद पता चला, और सारवंतर पता चल गया, और ये अंतिम पद भी हमें पता चल गया। इसका मतलब हमें n ज्ञात करना है। तो भैया यहाँ पे लिख दो n बराबर व्हाट। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं क्या जानते हो भाई, लगा दो फॉर्मूला an का। an बराबर क्या होता है, a प्लस n - 1d होता है ना, 1d। an का मान क्या है बाबू रे, an का मान हो गया 994 994, a का मान हो गया 105 प्लस n का मान मेरे को नहीं पता है, तो मैं लिखूंगा n - 1 ज्यों का त्यों, इंटू d का मान क्या है बाबू रे 7, तो लिखेंगे 7 ज्यों का त्यों।
उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस 105 को इधर उठा के ले आएंगे, ये बराबर के इस तरफ, क्लियर है, ये बराबर के इस तरफ उठा के लेके आएंगे, तो ये वाला n-1 7 जो होगा वो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट इधर उठ के आ गया तो बराबर 194, अब माइनस 105 जो प्लस में था तो बराबर के इधर आया तो ये माइनस में हो गया तो 105। इसको घटा दो, यहाँ पे n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू, घटाओ 4 में से 5 नहीं जाएगा, एक हाथ से लो, 14 में से 5 गया तो बचा यहाँ पे 9, बचा यहाँ पे 8, तो 8 1 में से गया, 9 में से गया 1 तो यहाँ बचा 8, क्लियर है। अब 7 को इसके नीचे ले आओ तो यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू बराबर 899 डिवाइड बाय 7, 889। अब इसको डिवाइड काट दो, 7 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो 7 एकम 7, बचा इधर कितना, अरे हम भाग करेंगे ऐसे 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 भाग कर दो, तो हम वही कर रहे हैं, 7 एकम 7, बचा इधर 1, इसमें दे दो, 7 दूना 14, बचा 4, इसको दे दो, तो 7 7 49, 127 हमें ये कर देगा, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस 1 को उधर फेंक दो तो n अकेला हो जाएगा, तो 127, n उधर गया तो +1, अब +1 क्यों कि ये -1 है, तो -1 बराबर को उस तरफ जाता है तो क्या होता है, प्लस में हो जाता है, तो अब 127 आइए जोड़ दोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा मेरा 128, क्या हो जाएगा बुरे 128, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। मतलब ये हुआ कि 105 से लेकर के 994 तक जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है 3 अंकों की, वो कितनी है, 128 संख्या है जो मेरे 7 से विभाजित हो जाएगी, और हमें यही फाइंड करना था, हमें यही आंसर लिखना था। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, हमें बस एपी को बनाने के लिए, ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने तैयार किया था आपको बताने के लिए। बाय द वे, अगर आपको आंसर लिखना है तो सिर्फ आपको ये वाला पूरा आंसर लिखना है, इस साइड का, इधर ये आपका रफ हुआ, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये आपको बताया था। क्यों, क्योंकि हमें एपी पहले ज्ञात करना था, हमें एपी बनाना था। हम एपी बना लेंगे तो हम हर एक चीज को आंसर कर सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, बस हमें पहले एपी किसी तरह हैंडल करना, एपी को बनाना है। तो मैंने पहले एपी को तैयार किया, और जैसे एपी तैयार किया तो मैंने देखा कि मुझे अंतिम पद पता है, प्रथम पद पता है, डी पता है, तो भाई एन क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, वैसे मैंने एन यहाँ पे ज्ञात कर दिया। आशा करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, मैं फिर से आपको इसी क्लास को फिर से एक आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बनाऊंगा, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको फिर भी समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाद में अगर इसके पिछले वाले कंसेप्ट को भी समझना चाहते हैं, 12, 10, 11 जितने भी क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख सकते हैं। बाद में अगर चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। खुदा हाफिज।